नमो नमः। फिर संस्कृत कालांश और आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं भैया? प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। देखिए हर स्कूल में सुबह प्रेयर होती है और बच्चे ऐसे लाइन से खड़े होते हैं। ये लाइन से खड़े हो गए, ये देखो, ठीक है ना। जो सबसे आगे खड़ा है, सबसे आगे, वो उपसर्ग होगा। इसका अर्थ यह है कि उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? आगे। और जो सबसे पीछे खड़ा है वो कहलाएगा प्रत्यय। क्या कहलाएगा? प्रत्यय। जो सबसे आगे खड़ा है प्रेयर में, सुबह जो प्रेयर कर रहे हैं, जो सबसे आगे खड़ा है वो कहलाएगा उपसर्ग। जो सबसे आखिरी में खड़ा है वो प्रत्यय, मतलब प्रत्यय पीछे लगेगा, उपसर्ग आगे लगेगा, और बीच में जितना बचेगा ये धातु लगेगी। क्या लगेगी? धातु। अब आपको पता चल गया कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, और धातु हमेशा बीच में लगती है। चलो भैया अब अपन शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय, है ना। प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे। कहाँ लगेगा भैया? पीछे। चलो शुरू करें। पहला प्रत्यय कत प्रत्यय, ठीक है। पहचान है। ता कहाँ लगता है? आपको पता है कहाँ लगता है? पीछे। तो लिख दो भैया गतः। लग गया पीछे। पठितः लग गया पीछे। हसितः लग गया पीछे। वदितः, ये देखो ता लग गया पीछे। अच्छे से देखना भैया। कत प्रत्यय पहचान क्या है? ता कहाँ मिलेगा? पीछे। देख लो सब में लगा है ना। एक हो गया। दूसरा देखो, बहुत सरल है भाई, इतना सरल हमें नहीं लगता है कुछ और होगा। कत्वा पहचान है त्वा। क्या है? त्वा। इसी को कर दो गत्वा। मिल गया। इसको पठ में फिर से लगा दो तो क्या बन गया? पठित्वा। हस में लगा दो, क्या बन गया? हसित्वा। वद में लगा दो, क्या बन गया? वदित्वा। क्या बन गया? वदित्वा। ये लो भाई, पहले वाले में देखो ता, दूसरे वाले में देखो त्वा, अब तीसरे वाले में देखो कत्वतु। क्या लिखना है? कत्वतु। पहचान है तवान। क्या है? तवान। इसको बस अच्छे से पढ़िएगा भैया, बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तवान कत्वतु प्रत्यय। हमने लिखा पठित वान, गत वान, हसित वान, और ये है दत्तवान। ठीक है। अब हमने क्या बोला है? पहले में ता, तो ये सब में क्या लगा है? ता। दूसरे में क्या बोला? त्वा, तो सब में क्या लगा है? त्वा। फिर तीसरे में क्या बोला? त्वान, तो देख लो सब में क्या लगा है? त्वान त्वान त्वान। चौथे में आइए, प्रत्यय है टाप, ठीक है। पहचान है आ की मात्रा। इसमें देखो हमने लिखा बाल, फिर लिखा अजा, फिर लिखा अश्वा, ठीक है, फिर लिखा कोकिल। देख लिया भैया? पहचान तो कहीं लिखी ही नहीं हमने, नहीं लिखी ना अभी, अब बनाएंगे भैया उसको, है ना। देखो टाप प्रत्यय पुल्लिंग वाक्य को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इधर भैया यार कहाँ ध्यान चला जाता है, इधर देखो। पुल्लिंग वाक्य को क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। तो बाल में बालक, बाल मतलब बालक, आ की मात्रा लगा दिया, क्या बन गया? बाला। अज बकरा, आ की मात्रा लगा दिया, क्या बन गई? बकरी। अश्व घोड़ा, आ की मात्रा लगा दिया, घोड़ी बन गई। एक कोकिल, तो इसको क्या बना दिया? कोकिला। अभी केवल आज अपन पहचान पढ़ रहे हैं, अभी इसको तोड़ना भी है। अभी एक वीडियो और आएगा आपके पास जिसमें इसका हम उसका विभाग करेंगे। हाँ याद रखिएगा, जब संधि टूटती है तो विच्छेद होता है, समास टूटता है तो विग्रह होता है, और प्रत्यय टूटता है तो विभाग होता है।
क्या होता है? विभाग। चलो भैया आगे, ठीक है। अब प्रत्यय हम ले रहे हैं तुमुन। क्या ले रहे हैं? तुमुन। तो पहचान है तुम। क्या पहचान है? तुम। तो अब इसको कर लो भैया। हंस में क्या बना? हंसी तुम। पठ में क्या बना? पठी तुम। दा में क्या बना? दातुम। ठीक है। और क्या लिख दें? लिख में लिख दें तो क्या बन जाएगा? लिखितुम। क्या बन जाएगा भैया? लिखितुम। देख लो अच्छे से पीछे पहचान, अच्छे से देखिएगा भैया, कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। इसकी पहचान ता देखो सब में लगी है, इसकी पहचान तो आ देखो सब में लगी है, इसकी पहचान तो आन देख लो सब में लगी है, इसमें देखो टाप में आ की मात्रा सब में लगी है, इसके बाद देखो तुमुन में ये सब में लगी है ना। अब चलते हैं अपन त्रल पे। किस पे चलते हैं भैया? त्रल पे। पहचान है त्रा। अब यहाँ आप लिख दो सर्वत्र, फिर क्या लिख दो? एकत्र, फिर क्या लिख दो? अन्यत्र। ठीक है। अब देखो भैया सब में पीछे क्या लगा है? इसमें भी त्रा, इसमें भी त्रा और इसमें भी त्रा। ठीक है, सब में लगा है। अब हम इनको तोड़ना चाहें, विच्छेद, ठीक है, विभाग करना, तो अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 हुए और हमें पूरे पढ़ना है कितने? 15 पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो अभी कितने हुए हैं? 6। अभी हमने केवल पहचान बताई है आपको। अब अगर आपसे पेपर में लगे कि नहीं बनेगा तो क्या करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। पेपर पहचानने आता है ऑप्शन में, ऐसे करके काट लेना पहचान को, तो ये ता केवल इसी में मिलेगी, तो ता से ता क्या होगा? कट जाएगा, मतलब ये उसका उदाहरण है। त्वा से त्वा क्या होगा? सबका कट जाएगा, मतलब ये इसका उदाहरण है। कतवतु में त्वान कटेगा सबका। इसमें क्या है? आ की मात्रा से आ की मात्रा कट जाएगी। इसमें तुमुन से तुमुन कट जाएगा। निकल आया। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इतनों को अपन क्या करते हैं? विभाग करते हैं, मतलब इनका क्या करते हैं? तोड़ते हैं इनको। ठीक है, चलो शुरू करें। कहाँ पर तोड़े भैया? ये इसको अलग कर दिया है ना, और इसको भी अलग कर दिया। ठीक है। अब देखो, अगर हम लिख दें वदिता, क्या लिख दें? वदिता। ठीक है, तोड़ रहे हैं भैया। तो हमने ये ता जो पहचान है ये, इसकी जगह क्या लिख दिया? कत प्रत्यय। हो गया। याद रखना पीछे लगी रहती है पहचान, तो पीछे से ही प्रत्यय लिखा जाएगा। अब क्या बचा? वदि। तो जो भी मात्राएं लगी सब हटा दो, तो क्या बचा? वद। टूट गया। अब देखो दूसरा, अगर लिखा हो कहीं हसीता, क्या लिखा हो? हसीता, तो ये क्या है? पहचान है किसकी? इसकी, कत की। तो यहां पहले लिख दो कत, उसके बाद क्या लगा दो? प्लस। अब लिखा है धातु हंसी, सब मात्राएं हटा दो, तो क्या बचेगा? हस। आ गया समझ में? और लिखें। अब देखो हमने एक और लिखा बेटा गता। क्या लिखा? गता। ठीक है। ये ता पहचान है किसकी? प्रत्यय की, तो ये प्रत्यय लिख दिया प्लस। अब गा के लिए लिख नहीं सकते, तो गा में धातु हमेशा होती है गम। क्या होती है? गम। ये देखो टूट गया। पहला प्रत्यय अपना क्या हो गया? विभाग हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरे पर। ठीक है। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई। अब देखो भैया, अभी कत पढ़ लिया, अब क्या आया? कत्वा। हमने यहां लिखा पठित्वा। ठीक है, आपको भी पता है अब कैसे तोड़ना है। ये क्या है? पहचान। इसकी जगह क्या बैठेगा? प्रत्यय। तो ये बैठ गया पूरा प्रत्यय। कौन सा? कत्वा प्लस। प्रत्यय कहां से पहचानते? पीछे से, तो पीछे ही तो लिखा है बाबा। कहां ध्यान है यार भैया? हाँ ठीक है। अब देखो क्या बचा है? पठी। तो कोई भी मात्रा सब हटा दो, तो क्या बच गया? पट। टूट गया। अब देखो दत्तवा। अब क्या लिख रहे हैं? दत्तवा। ठीक है, ये क्या हो गई?
पहचान, तो इसकी जगह क्या बैठ गया अपना प्रत्यय बैठ गया ना। अब क्या बची दा, तो इसको धातु कर दो दा, बस टूट गया। आ रहा है समझ में कैसे तोड़ रहे हैं? ऐसे ही तोड़ना है भैया आपको। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। कत्तुवत्तु, ठीक है। देखो ये लिखा है पठितवान, क्या लिखा है पठितवान। पहचान क्या है त्वान, तो ये पहचान अलग कर दो, इसकी जगह क्या रख दो प्रत्यय, कौन सा कत्तुवत्तु प्लस क्या बच्चा पठी, सब मात्रा हटा दो, क्या बच्चा पठ, ठीक है। अब लिखो गतवान लिखा है ना, क्या लिखा है गतवान। अभी हमने बताया था आपको कि कहीं भी गा लिखा रहे तो उसमें क्या धातु लगेगी गम, तो ये त्वान पहचान इसको अलग कर दो, इसकी जगह रख दो पूरा प्रत्यय, रख दिया बस। गा बच्चा तो इसको क्या बना दो गम, ये लो, ठीक है भैया। कॉपी में लिखते चलिएगा और देख लीजिए एक दो उदाहरण, ठीक है। अब हसितवान का ले लीजिए, हसितवान, ये त्वान क्या हो गई पहचान, इसके क्या बैठ गया प्रत्यय, पूरा प्रत्यय, बस हंसी में से मात्रा हटा दो, क्या बच्चा हंस, ये टूट गया, ठीक है। बोर्ड क्लास में पहचानने के लिए आता है, विभाग करने नहीं, लेकिन हमें सब सीखना है, कुछ नहीं छोड़ना है भैया। चलिए भैया ये कत्तुवत्तु हो गया है ना। आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आप बार बार देखते रहिए। अब ताप प्रत्यय पे आ गए, किस पे ताप, पहचान क्या है आ की मात्रा, ठीक है। हमने लिखा बाला, पहचान क्या है आ की मात्रा, है ना, तो इसको हटा दो, क्या कर दो हटा दो, प्लस लगा के ताप बना दो, प्रत्यय क्या हो गया ताप। अजा में देखो क्या लिखोगे अज, प्लस क्या कर दोगे ताप, ठीक है। अश्व में क्या करोगे अश्व, प्लस क्या लगा दोगे ताप। हाँ बस ये याद रखना कि पीछे पूरा प्रत्यय लिखा जाता है, बस फिर कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये देखो पूरा लिखा है ये, ठीक है ना। चलो भाई ताप हो गया, किस पे चले तुमुन पे। तुमुन की पहचान पता है आपको, क्या है भैया तुम, क्या है तुम। चलो किस पे करें हंसी तुम में, तो हंसी तुम, तो अब आपको पता है पहचान क्या है तुम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा तुमुन, क्या आ जाएगा तुमुन। पहले क्या बच्चा फिर हंसी, फिर से वही हंस, सब मात्रा हटा दो। अब देखो इसको नया लें, किसको दातुम को, किसको दातुम को, तो दा तुम, ठीक है। तो अब ये तुम क्या है पहचान है, तो इसकी जगह पूरा प्रत्यय लिख दो क्या तुमुन। अब क्या बच्चा केवल दा, तो ये धातु हो गई, ये लो। आ रहा है समझ में, लिखते चलो यार भैया जल्दी जल्दी, इतने धीरे धीरे लिख रहे हो तुम लोग। चलो भैया अब एक और बच्चा है, अभी इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है प्रत्यय का, ध्यान दीजिएगा आप। अभी ये आधे प्रत्यय हैं, इसके पास एक वीडियो और आएगा प्रत्यय का ही इसी के बाद। अब बचा तरल प्रत्यय, कौन सा तरल, पहचान क्या है त्रा, ठीक है। अब हमने लिखा सर्वत्र, फिर क्या लिखा एकत्र, ठीक है। सुनिए भैया पहचान क्या है त्रा, तो ये ढन ढन हट गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या बैठ गया तरल, प्लस क्या बचा सर्व, तो लिख दो सर्व, मूल शब्द बाहर आ गया। अब इसमें धातु नहीं है तो इसको धातु का कोई काम ही नहीं है, मूल शब्द बाहर निकाल लो। अब देखो इसमें क्या है त्रा, त्रा में क्या बैठा तरल, प्लस क्या बचा एक, तो ये लगा दो एक। और तोड़ना है, अन्यत्र को तोड़ के देख लो भैया क्या है अन्यत्र, त्रा की जगह क्या बैठ जाएगा तरल, प्लस क्या बचा अन्य, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्यय तोड़ने के बाद विभाग करने के बाद कभी भी उसमें विसर्ग मत लगाइएगा,
क्या नहीं लगाइएगा, विसर्ग, नहीं तो वो विभक्ति में बदल जाएगा भैया। किस में बदल जाएगा, विभक्ति में। हम देखो जितने भी समास तोड़े हैं हमने, जितनी भी संधि तोड़ी है, संधि में हम ले गए हैं विसर्ग को, समास में देखो कैसे तोड़ा है हमने, विभक्ति लगाई। लेकिन प्रत्यय में कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। बार बार कह रहा हूं, प्रत्यय में विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। तोड़ने पर अगर हमने उसको तोड़ा है तो पहला पद खाली ही रहेगा, उसमें विसर्ग नहीं आ सकता। देखो एक, कुछ नहीं है ना यहाँ पर, ये देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ लगना चाहिए ना विसर्ग, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रत्यय है। और इसमें भी नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा भैया। और वीडियो अच्छा लगे तो बार बार देखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।